वेलकम टू ऐप बुक। अभी मैं बताने जा रहा हूँ निधि बैंकिंग या माइक्रो फिनांस। दोनों इस पैकेज में मेंटेन किया जा सकता है। उसके पैकेज के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और केवल मैं फीचर एक्सप्लेन करूंगा। इसमें पैकेज के साथ मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप कस्टमर के लिए भी है और मोबाइल ऐप एजेंट के लिए भी है। एजेंट अपने मोबाइल ऐप से फील्ड में कलेक्शन कर सकता है और जैसे ही वो कलेक्शन की एंट्री करेगा, कस्टमर के मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप की फैसिलिटी केवल ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ पर दो पैनल है। एक पैनल हमारा जो है वो केवल कस्टमर रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, जिसका मैं डेमो देने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक और पैनल है जिसपे सुपर एडमिन आईडी और पासवर्ड एक ही होगा। सेम आईडी पासवर्ड से आप कस्टमर पैनल पे भी लॉग इन कर सकते हैं कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए, और सेम आईडी पासवर्ड से आप एचआर पैनल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। एचआर पैनल पे आप मेंटेन क्या कर सकते हैं? एचआर पैनल पे आप मेंटेन कर सकते हैं एजेंट का इंसेंटिव, एम्प्लॉय की सैलरी। ये दोनों आपको एचआर पैनल पे मिलेगा, जिसका यूज की केवल एडमिन यानी सुपर एडमिन को है। यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए और उसके फीचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और हमने यहाँ सुपर एडमिन आईडी पासवर्ड दे रखा है। यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि आप जितना चाहें कस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। हर कस्टमर का आईडी पासवर्ड होगा। कस्टमर अपने आईडी पासवर्ड से मोबाइल ऐप पे भी लॉगिन कर सकता है और अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है। और आपके एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम करते हैं वो आप उनके लिए भी आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सबको अलग अलग आईडी पासवर्ड के साथ साथ यूजर राइट्स भी दे सकते हैं। मीन्स यू कैन डिफाइन यूजर राइट्स फॉर एवरी यूजर। और यूजर जो है वो केवल उतना ही एक काम कर पाएगा जितना कि आपने उसे एक्सेस अधिकार दिया है। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट पैनल ये है। यहाँ पर क्विकली हम किसी ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट पैनल दिया हुआ है। आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ से और ऑन भी रख सकते हैं। और ऊपर में मेनू है होम, मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, टूल्स। होम पैनल पे आएंगे, ये डैशबोर्ड आपको दिखाएगा टूडेज कलेक्शन, आज कितना कलेक्शन हुआ, इस मंथ कितना कलेक्शन हुआ और इस मंथ नए अकाउंट कितने खोले गए, लोन ईएमआई कितना आपको कलेक्ट करना था, कितना आपने कलेक्ट किया है और कितना ड्यू है। इसी तरह आरडी पे कितना ईएमआई आपको कलेक्ट करना था, कितना आपने कलेक्ट कर लिया और कितना बाकी है। इसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ ग्राफ्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि डिपॉजिट वर्सेस विड्रॉवल है, यानी कितने डिपॉजिट हुए, कितने विड्रॉवल हुए पिछले 3-4 महीने का। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखेगा, न्यू वर्सेस ओल्ड का ग्राफ दिखेगा, प्लस कलेक्शन वर्सेस पेमेंट का ग्राफ दिखेगा। यहाँ पर कुछ डमी डेटा डाला हुआ है, इसलिए डेटा कुछ ग्राफ स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। कुछ डमी डेटा है और कुछ केवल डेमो पर्पस से एंट्री किए गए हैं। टोटल रिसीवेबल मार्केट में हमारा इतना है और टोटल पेबल कितना है और करंट स्टेटस बिजनेस का क्या है, ये आप देख सकते हैं। मैं अब मेनू की ओर मूव करता हूँ। सबसे पहले मास्टर मेनू। मास्टर मेनू का यूज होता है केवल वन टाइम जो चीजें हैं वो क्रिएट करने के लिए, जैसे ब्रांच या डिवीजन क्रिएट करना, हेड क्रिएट करना और अकाउंट टाइप क्रिएट करना। अकाउंट टाइप कहने का मतलब एफडी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप जितना चाहें, जितने तरह का, 1 महीने, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जैसे आप क्रिएट करना चाहें। आरडी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लोन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेविंग, करंट और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अकाउंट यहाँ पर है। प्रोडक्ट अकाउंट एक स्पेशल केस है। यहाँ पर क्या है कि ये एक कस्टमर के रिक्वेस्ट पर बनाया गया था और उस कस्टमर का डिमांड था कि हम क्या करते हैं कि कस्टमर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। जैसे आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो हम आपको ये कार देंगे, 15 लाख इन्वेस्ट किया तो हम आपको ये कार देंगे। और वो कार आपको हम देंगे नहीं, उसका यूज हम मार्केट में करेंगे, यानी वो कार हमारे पास रहेगा। वो 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है। तो उस केस में यहाँ पर प्रोडक्ट अकाउंट यूज होता है और वो क्या करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो कार उन्होंने खरीदा वो मार्केट में चल रही है और मार्केट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज एज ए प्रॉफिट वो कस्टमर को देते हैं और कस्टमर के साथ कुछ एग्रीमेंट होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक चीज और बता दूं, यहाँ पासबुक प्रिंटिंग भी अवेलेबल है और लोन एग्रीमेंट प्रिंटिंग भी, आप जैसा फॉर्मेट चाहते हैं वैसा बन जाएगा। सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है, ट्रांजेक्शन पे आप चाहते हैं कस्टमर को ईमेल जाए और एसएमएस जाए, ये भी संभव है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, एक लोन अकाउंट बताता हूँ, बाकी लगभग फीचर्स
सब में यही होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। जैसे लोन में सबसे पहले आता है अकाउंट का नाम। जैसे एक खोला गया है लैप लोन 60 मॉर्टरेज, ये लोन अकाउंट खोला गया है और अकाउंट कोड रखा गया है 7990। अकाउंट कोड आप कुछ भी रख सकते हैं। अकाउंट कोड रखने का मतलब है कि अगला अकाउंट नंबर होगा 79001, 79002, 79003 एंड सो ऑन। इस तरह से अकाउंट नंबर रखने से एक बेनिफिट होता है कि हम अकाउंट नंबर देख के ये जान सकते हैं किस तरह का लोन अकाउंट, किस तरह का अकाउंट है। और ये 60 मंथ के लिए दिया गया है। आप मंथ के लिए भी दे सकते हैं और डे के लिए भी दे सकते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी यानी कि कस्टमर इसमें डिपॉजिट कैसे करेगा, मंथली, वीकली और डेली। अब किस इस तीन यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं। कस्टमर से आप कलेक्शन मंथली भी ले सकते हैं, कस्टमर से कलेक्शन आप डेली भी ले सकते हैं और कस्टमर से वीकली कलेक्शन भी ले सकते हैं। लेट फाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट फाइन का टर्म भी अलग अलग हो सकता है, जैसे डेली हम 2 रुपये लेंगे या डेली 5 रुपये लेंगे, या ऐसा है कि एक शेड्यूल अगर आपने लेट किया तो हम 200 रुपया फाइन लेंगे, ऐसा भी आप रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। डिस्प्ले ऑर्डर सिंपली ये डिफाइन करता है कि कौन सा अकाउंट ऊपर दिखेगा, कौन सा नीचे दिखेगा। इंटरेस्ट कितना परसेंट हम चार्ज कर रहे हैं। और डिपॉजिट स्टाइल क्या होगा। डिपॉजिट स्टाइल में लोन में 2 तरह का है। एक है डिपॉजिट स्टाइल ईएमआई। सपोज किसी कस्टमर को हमने 1 लाख लोन दिया और हमने कस्टमर को कहा कि आप 5,000 रुपये पर मंथ अगर पे करो तो इतने महीने तक पे करने पे आपका टोटल ड्यू क्लियर हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड ईएमआई पे। एक दूसरा केस हो सकता है कि कस्टमर को 1 लाख रुपए हमने दिए, कस्टमर केवल इंटरेस्ट पे करेगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इज इंटरेस्ट। सपोज 2% इंटरेस्ट पे हमने दिया तो कस्टमर 2,000 रुपये पर मंथ पे करता रहेगा तब तक जब तक कि वो 1 लाख नहीं लौटा देता। और अगर उसने 1 लाख में 25,000 कभी आके लौटा जाता है तो उसके यहाँ ड्यू अब है 75,000, यानी उस महीने के बाद अब उसे 75,000 रुपये पे 2% इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर कभी कस्टमर आता है और 25,000 और लौटा देता है, अब उसे 50,000 पे 2% इंटरेस्ट हर महीने जमा करने हैं तब तक जब तक कि बाकी के वो 50,000 नहीं लौटा दे, यानी कि डिफरेंट क्राइटेरिया है। और ये है ग्रेस पीरियड कि हम कितने दिन का ग्रेस दे रहे हैं लेट फाइन के लिए, यानी कि अगर ड्यू डेट 2 तारीख है और 1 सप्ताह का हमने ग्रेस दिया है तो कस्टमर 9 तक अगर जमा कर देता है तो उसे लेट फाइन अप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज लेट फाइन अप्लीकेबल होगा। लेट फाइन का एक और तरीका है कि हम परसेंटेज में ले सकते हैं, जितना भी ड्यू है उसका सर्टेन परसेंटेज एज ए लेट फाइन हम ले सकते हैं। तो ये रहा मास्टर सेटिंग। मास्टर सेटिंग में इसके अलावा अकाउंट हेड क्रिएट करना है। अकाउंट हेड हम क्रिएट करते हैं खर्च एंट्री के लिए, बैंक में पैसे भेजने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए। और अदर में आए तो यहाँ पर स्टेट, सिटी, डॉक्यूमेंट, रिलीजन, जो वन टाइम चीजें हैं वो क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांजेक्शन में आते हैं और इंक्वायरी मेंटेन कर सकते हैं, शेयर मेंटेन कर सकते हैं, शेयर कैपिटल जो भी आपके पास हो, जो भी चेक आपके यहाँ डिपॉजिट होता है उसको अलग से आप मेंटेन कर सकते हैं और चेक क्लियरेंस के बाद उस डिपॉजिट में इफेक्ट जाएगा। कंप्लेन और सजेशन को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये सब मोबाइल ऐप पे भी दिखता है। जितना भी ट्रांजेक्शन है कस्टमर अपने मोबाइल ऐप पे देख सकता है, जितने भी कंप्लेन उसने किए हैं वो भी देख सकता है। और वाउचर जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कहीं रेंट पेमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ऑफिस एक्सपेंस होता है, ये सारे पेमेंट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो पहले मैं कस्टमर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ। मेंबर में आते हैं, न्यू मेंबर में आते हैं और एक नया मेंबर क्रिएट कर लेते हैं। मेंबर MRF ID यानी मेंबर ID ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। उसके बाद किस डेट को वो ज्वाइन कर रहा है, मेंबर का नाम क्या है, यहाँ पे हमें मेंबर का नाम लिखना है, मिस्टर अरुण चतुर्वेदी। डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ में दे देता हूँ 25/10/1980। कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे देना है। अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ चूंकि डमी डाटा क्रिएट कर रहा हूँ। सिटी, स्टेट जो भी आप देना चाहें, और पिन कोड, कैटेगरी क्या है, आधार नंबर। आधार कार्ड अगर कस्टमर लेके आता है तो, और आपके पास QR कोड स्कैनर है, आधार कार्ड आप स्कैन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर का यूज ईमेल SMS भेजने के लिए और ईमेल का यूज मेल भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑफ किन यानी फादर्स नेम, मदर्स नेम और ट्रांसफरी का नाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी अगर कुछ नॉन रिफंडेबल है तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और शेयर
कहाँ कौन सा शेयर आप इशू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये ब्लैंक रहेगा। कि कस्टमर का किस बैंक में अकाउंट है, ब्रांच का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और पैन नंबर क्या है। ये अकाउंट नंबर मेंटेन होता है ताकि डिपॉजिट, अगर कस्टमर ने सपोज कि उसने आपके यहाँ FD किया है या RD किया है, तो आप किस अकाउंट में पैसे मैच्योर होने के बाद ट्रांसफर करेंगे, इसके डिटेल्स के लिए कस्टमर का पिक्चर और सिग्नेचर स्कैन करके रख सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में अदर इंफॉर्मेशन भी है, जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क है, नॉमिनी से रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये हमारा इंफॉर्मेशन सेव हो चुका। कस्टमर का नाम हमने अरुण चतुर्वेदी रखा था। जो भी कस्टमर का लिस्ट देखना हो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे पास दूसरा तरीका है, यहाँ जाके मेंबर में जाके मेंबर लिस्ट से भी हम देख सकते हैं जो भी कस्टमर हमारे क्रिएट किए गए हैं, जिसमें भी प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब वो करंट ईयर, जो भी इस ईयर में भी हम एंट्री अभी कर रहे हैं, करंट ईयर के कस्टमर हैं। और यहाँ पे बाकी डिटेल, अकाउंट नंबर, शेयर, कितने शेयर हमने दिए हैं, मोबाइल नंबर और भी डिटेल्स वगैरह दिखते हैं। अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये अकाउंट किसने क्रिएट किया है, कितनी तारीख को क्रिएट किया गया है, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस लिस्ट के बारे में शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ इस लिस्ट को किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, किसी भी फिल्टर कर सकते हैं, केवल मेल का चाहिए, केवल फीमेल का लिस्ट चाहिए, इस पे भी फिल्टर कर सकते हैं, सारे लिस्ट चाहिए, किसी भी नाम पे सर्च कर सकते हैं। सपोज मेंबर मैं लिखता हूँ तो मेंबर जहाँ जहाँ मैच कर रहा है केवल वही आ रहा है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेटिव है। प्लस इस लिस्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, PDF क्रिएट कर सकते हैं इसका, इस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी को मेल कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। यहाँ पर एक और फैसिलिटी है कि आप खुद कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कॉलम आपको प्रिंट करने हैं। ऑटो से टिक हटाइए, जिस कॉलम को, जो कॉलम आपको प्रिंट में या ट्रांसफर में नहीं चाहिए वो कॉलम हटा के आप प्रिंट लीजिए। यानी कॉलम भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, इवन कि कॉलम का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को इधर से उधर आप बदल सकते हैं। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेटिव, आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसे आपको रिपोर्ट चाहिए। तो ये मेंबर का लिस्ट था। मेंबर का लिस्ट मेंबर क्रिएट होने के बाद अगला स्टेप होता है उस मेंबर का अकाउंट क्रिएट करना। हम अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं और इस कस्टमर का हम RD अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या FD अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। FD में आएंगे और कस्टमर का नाम लेंगे। यहाँ पे कस्टमर का नाम आप टाइप कर सकते हैं। सॉरी, कस्टमर अभी अप्रूव नहीं किया गया है। तो टूल्स में सेटिंग में जाएंगे और कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आस्क कस्टमर अप्रूवल और आस्क ट्रांजेक्शन अप्रूवल, मतलब कि कस्टमर क्रिएट होने के बाद, जैसा कि किसी जनरल बैंक में होता है, कस्टमर कोई और क्रिएट करता है और उस समय केवल कस्टमर ID क्रिएट होता है और उसे अप्रूव कोई और करता है। अप्रूव होने के बाद ही अकाउंट खुल सकता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसे अप्रूव किया जाता है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप कस्टमर अप्रूवल को भी ऑन करके रख सकते हैं। ट्रांजेक्शन में आते हैं और फिर हम अकाउंट में जा रहे हैं FD अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर कोई भी एक डिजिट हम प्रेस करते हैं। मोबाइल नंबर पे सर्च है, नाम पे भी सर्च है और कस्टमर ID पे भी सर्च है। कोई भी एक नाम हम ले लेते हैं। फोटो अभी हमने एंट्री नहीं की है इसलिए फोटो ब्लैंक आ रहा है। हमने इंटर प्रेस किया, एक नाम यहाँ पे आ चुका है मोबाइल नंबर के साथ। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो एक और नाम हम टाइप यहाँ पर लेंगे और उस कस्टमर को भी हम ऐड कर लेंगे। ये ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा। मैं एक हटा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा अकाउंट नंबर, ये रहा अकाउंट डेट और ये रहा अकाउंट का टाइप। मैं RD अकाउंट 24 मंथ के लिए खोल रहा हूँ और डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी होगी कि कस्टमर जमा करेगा 5000 रुपीज पर मंथ 24 महीने तक, और उसका फाइनल वैल्यू ये होगा एज पर इंटरेस्ट सेट। सिंगल अकाउंट टाइप है, मैसेज और ईमेल जाएगा। हम इसको अभी बंद कर दे रहे हैं और यहाँ इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, यानी कि कस्टमर ये क्रिएट हो चुका है। अब अगला स्टेप होता है कि कस्टमर का डिपॉजिट। जब जब कस्टमर से कोई डिपॉजिट आएगा तो डिपॉजिट की एंट्री यहाँ की जा सकती है। डिपॉजिट में जाके यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लेना है। अकाउंट नंबर नहीं है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, क्या अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, क्या फाइन रिसीव कर रहे हैं, लेके आपको इंफॉर्मेशन सेव कर लेना है। अब कुछ फीचर्स के बारे में और बता देता हूँ। ये बेसिक वर्किंग मेथोडोलॉजी था। आप हर तरह का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। रिपोर्ट में आएंगे मेंबर में तो मेंबर का लिस्ट देख सकते हैं, मेंबर का लेजर देख सकते हैं। मेंबर लेजर कहने का मतलब कि किसी मेंबर के अकाउंट में कब
कितना डिपॉजिट हुआ, कब विड्रॉवल हुआ, कब फाइन लगा, कब कोई चार्ज कटा, कंप्लीट लेजर कह सकते हैं कि एक पासबुक की तरह है, इलेक्ट्रॉनिक पासबुक। तो किसी भी मेंबर के अकाउंट से रिलेटेड सारा डिटेल देख सकते हैं, इंक्वायरी का लिस्ट देख सकते हैं, इंक्वायरी को फॉलो अप कर सकते हैं, फॉलो अप का रिपोर्ट ले सकते हैं, अकाउंट्स का लिस्ट देख सकते हैं आपके यहाँ कितने अकाउंट है, वो भी किस डेट से किस डेट के बीच खुले हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का नंबर देंगे तो केवल वही अकाउंट दिखाएगा, ये सर्च में भी काम आता है। अगर ये ब्लैंक छोड़ेंगे तो इस डेट के बीच क्रिएटेड सारे अकाउंट का लिस्ट हमें दिख जाएगा। इंटरेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट का रिपोर्ट देख सकते हैं, इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट लिस्ट, विड्रॉवल लिस्ट, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का समरी, पासबुक, ये सारी चीजें देखने के लिए ड्यू डेट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर किस किस का ड्यू डेट है, या अगले 1 सप्ताह के अंदर किस किस का ड्यू डेट है, ताकि हम अपने एजेंट को प्रोवोक करके करें कि वो कलेक्शन कर पाए। मैच्योरिटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर किस किस का मैच्योरिटी है, ताकि उसको हम कॉल करें या तो री इन्वेस्टमेंट के लिए या उसके विड्रॉवल के लिए। लेट फाइन क्या हमने कलेक्ट किया है, कितने से चेक बाउंस किए हैं उसका रजिस्टर्ड, और कितना चेक डिपॉजिट हुआ है उसका रजिस्टर्ड, उसके साथ अकाउंट से रिलेटेड सारे बुक मिल जाएंगे आपको, डे बुक मिल जाएगा, वाउचर मिल जाएगा, एक्सपेंस का रजिस्टर्ड मिल जाएगा, अकाउंट लेजर मिल जाएगा, ट्रेडिंग पीएल और ट्रायल बैलेंस, ये सारा रिपोर्ट यानी कंप्लीट अकाउंटेंसी आपका इसमें मेंटेन रहेगा। प्लस टूल्स मेनू में अगर आते हैं तो सेटिंग में कंपनी से रिलेटेड सेटिंग, प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग, बिल से रिलेटेड सेटिंग, बैकअप लेने का प्रोविजन, रिमाइंडर में आए तो एसएमएस अलर्ट वगैरह सेट करने का प्रोविजन, लॉग बुक में हम देख सकते हैं किस एम्प्लॉय ने क्या एंट्री की है या क्या डिलीट किया है, क्या एडिट किया है, ये फैसिलिटी, मेल मैसेज की सेटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस पैनल के अलावा जैसा शुरू में हम बताए थे एक और पैनल है जहां से कि हम एचआर मैनेज करते हैं, ये बेसिक कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए और इससे रिलेटेड लगभग सारी रिपोर्ट जितनी भी जरूरत है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। इसके अलावा अगर कोई रिपोर्ट आपकी आवश्यकता होती है तो आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लिमिट है, टाइम का लिमिट है, बहुत लंबा यहाँ पर डेमो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने शॉर्टकट में केवल यहाँ फीचर को एक्सप्लेन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे। थैंक यू।